तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसका पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ओके, होता क्या है, माना ये सेल है, ये सेल है। सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? सिस्टम। फिर अब सेल क्या होती है हमारी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ओके, है ना, ये सेल होती है। इससे मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कार्डिलेज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल कार्डिलेज टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू कार्डिलेज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन कार्डिलेज सिस्टम। है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेनल सिस्टम, है ना, उस प्रकार से ये है सिस्टम। और ऑर्गन में जैसे किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, इस प्रकार से अगर हम रेनल सिस्टम की बात करें तो। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। ओके, तो और क्या, यहाँ पे एक टिश्यू है। ओके, अब टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड पे। हाँ, ये टिश्यू। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट कॉमन टिश्यू, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमन की बॉडी में। ओके, ये टिश्यू के बारे में हो गया। एक टर्म होती है मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायो मीन्स होता है मसल, मायो मीन्स मसल, लॉजी मीन्स स्टडी। और एक और टर्म होती है ग्रिंटोलॉजी। और इस टर्म का मीन्स होता है, इस टर्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज। स्टडी ऑफ ओल्ड एज क्या हो गया? ग्रिनेटोलॉजी। तो ये मायोलॉजी और ग्रिनेटोलॉजी दो टर्म हो गई है, इंपोर्टेंट टर्म है। और नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मसल के बारे में। मसल। ओके, मसल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, है ना। मसल use of energy in the form of ATP। मसल, समझ के इस लाइन का मतलब, मसल यूज ऑफ एनर्जी, मसल एनर्जी का यूज करती है किसके रूप में? एनर्जी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेकंड लाइन क्या है? मसल पोस्चर एंड बैलेंस। ओके, हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम भी मसल का होता है। नेक्स्ट बात क्या है? मसल प्रोड्यूस मोमेंट, है ना। मसल से क्या होता है? हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। एक और बात क्या है? मसल प्रोड्यूस हीट,
मसल प्रोड्यूस हीट, है ना। तो ये मसल के बारे में हो गया। स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ, एक और बात है नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मसल क्या कहलाता है, मतलब किस में करते हैं स्टडी ऑफ मसल, मसल की स्टडी किस में करते हैं, मायोलॉजी में करते हैं, उस ब्रांच को मायोलॉजी कहते हैं। यह मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। ये मसल के बारे में होगा। ओके, ठीक है। और इसमें, है ना, सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। ओके, चारों बात आपको बता दी है। मतलब एक बात और रह गई यहाँ पे, हाँ, मसल प्रोड्यूस हीट कैसे करती है। जैसे हम कंट्रैक्शन, ये हाथ है, ये मसल है, इसका कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। तो मसल प्रोड्यूस हीट, मसल प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल पोस्चर एंड बैलेंस, स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी, मसल यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो ये मसल के बारे में होगा। ठीक है, और कुछ बात यहाँ पे नहीं रही है। और एक और यहाँ पे मैंने ग्रिंटोलॉजी के बारे में बताया था, बस सिंपल सा याद रखना है, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज का यहाँ पे स्टडी की जाती है, उसे ग्रिंटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ओल्ड एज। सही से, ग्रिंटोलॉजी, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ये है ग्रिंटोलॉजी। ओके, सारी बात मैंने आपको यहाँ पे मसल में बता दी है। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है वो, हमारा जो शरीर का, अब जैसे हम ठंडा आने पर गर्म रह पाते हैं और गर्मी का मौसम पे हम ठंडे रह पाते हैं, तो किस प्रकार से रह पाते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है। तो एक बात यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइन है, हीट रेगुलेटिंग हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी कौन है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। और इसे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं, है ना, आल्सो कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, आल्सो कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और आल्सो कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ओके, एक और होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। सेरिबेलम, ये हमारा सेरिब्रम है, और जस्ट पीछे, सेरिब्रम के जस्ट पीछे सेरिबेलम होता है। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। और यह सेरिबेलम किससे अफेक्ट होता है, अल्कोहल से अफेक्ट होता है, और उस कारण हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल में नहीं रह पाती है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हो। एक और बात है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी।
मसल के अलावा। अब मसल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब डायरेक्ट हम कहाँ पे आते हैं? हम आते हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल। हम कहाँ पे आते हैं? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल। हम कहाँ पे आते हैं? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल पे आते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट बता दूं, आपको पता है ये हमारा, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी में एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम। ज़्यादा टाइम है नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। यहाँ से ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर, है ना, माइटोसिस द्वारा 2 कोशिका बनती है, फिर 4 बनती है, फिर माइटोसिस होता है, फिर 4 बनती है ना। जाइगोट बन गया, स्पर्म ओवम के मिलने से जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से 1 कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है, फिर 2 कोशिका से फिर माइटोसिस होता है उनमें, इन 2 कोशिका में फिर क्या बन जाती है? 4 कोशिका बन जाती है, फिर इनमें फिर माइटोसिस होता है, 8 कोशिका बन जाती है ना। इस प्रकार से 8 कोशिका बन जाती है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट, इसको मिटा दूं, ठीक है। ये क्या है? ये 8 कोशिका बन गई, ठीक है। ये 8 कोशिका बन गई, फिर 8 में फिर माइटोसिस होगा, फिर कितनी कोशिका बन जाएगी? 16 सेल। इसे क्या कह देंगे? मोरूला। फिर 16 सेल से क्या बन जाएगी? 32 सेल। इसे क्या कह देंगे? ब्लास्टूला। फिर 32 सेल से क्या बन जाएगी? ये स्टेज है जो हमारे फेलोपियन ट्यूब के, मतलब फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में चलती है। ओके, स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस। ये क्यों बता रहा हूँ? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल को समझने के लिए। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल को समझने के लिए 32 सेल बनती है। 32 सेल से क्या बनती है? 64 सेल बनती है ना। मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, इस प्रकार से। 16 सेल वाली स्टेज को क्या कहते हैं? मोरुला। और 32 सेल वाली स्टेज को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। और 64 सेल वाली स्टेज को क्या कहते हैं? गेस्टुला। तो ये मैं आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, इसको मिटा दूं, ठीक है। इन्हीं स्टेजों पे, ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब, ये है हमारी ओवेरी। ओके, इसमें जो एम्पुला स्टमस के पार्ट होते हैं, इसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे हमारी स्टेजेस है। यहाँ पर एक स्टेज होती है ना, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर किसके पहले? इम्प्लांटेशन के पहले की स्टेज। उसमें होता क्या है? देखो, ये क्या है? ये है ये है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में क्या है? यह है इनर मास सेल। इनर मास सेल होता है। ओके, ये ट्रोपोब्लास्ट है। और इसके अंदर होता है इनर सेल मास, जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके, इस एम्ब्रियोब्लास्ट से होता क्या है? हमारी जर्म लेयर बनती है। जर्म लेयर बनती है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। अब जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? 3 तरह की होती है। 3 होती है, 3 ही होती है। जर्म लेयर 3 ही होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या होता है ना? एक्टोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म से किन किन, है ना, सिस्टम का फॉर्मेशन होता है? तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, ओके। और जो ये मेसोडर्म हार्ट बनाती है, हार्ट का फॉर्मेशन करती है, और नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है, गोनेड्स का फॉर्मेशन करती है, और मसल का फॉर्मेशन करती है। मेसोडर्म नोटोकॉर्ड, गोनेड्स, मसल, हार्ट, बोन का भी फॉर्मेशन करती है मेसोडर्म लेयर। और एक्टोडर्म है और नर्वस सिस्टम का, मेसोडर्म हार्ट, बोन, नोटोकॉर्ड, गोनेड्स और मसल का। उसके बाद आती है एंडोडर्म लेयर। एंडोडर्म लेयर रेस्पायरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, और एक और करती है GIT, गैस्ट्रो इंट्राट्रैक्ट का फॉर्मेशन करती है एंडोडर्म लेयर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है मसल। तो मसल, है ना, किससे आई है?
मेसोडर्म से। और वो कैसे आई है और उनके बीच में कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन कौन सी सेल बनती है, तो इसके बारे में इस स्लाइड में पढ़ते हैं। मसल किससे? मेसोडर्म से। तो डायरेक्ट नहीं बनती है, डायरेक्ट नहीं बनती है, पहले इसमें स्टेज होती है बीच बीच में। ये हमारी मेसोडर्म लेयर, मेसोडर्म लेयर है ना। इस मेसोडर्म लेयर से क्या बनती है? मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल बनती है। इसे हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है ना, ये डिफरेंट पार्ट बना सकती है, या ये बोन भी बना सकती है, या ये कार्टिलेज भी बना सकती है, बोन बना सकती है, कार्टिलेज बना सकती है, ये हमारी मसल बना सकती है। तो यहाँ पर ये मेसेनकाइमल सेल कुछ भी बना सकती है। मतलब स्टेम सेल में ऐसी पावर होती है कि हमारी बॉडी के कोई से भी अंग बनाने की ये कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पर ये मसल बन गई। मसल कैसे बनेगी? ये मेसेनकाइमल सेल होगी। ओके, ये मेसेनकाइमल सेल। फिर उसके बाद क्या होगा? एंड टू एंड फ्यूजन होगा। एंड टू एंड फ्यूजन, एंड टू एंड फ्यूजन होगा। कौन से दिन? 5वें दिन। 5वें दिन एंड टू एंड फ्यूजन होगा मेसोडर्म से मेसेनकाइमल सेल, जिसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। इन सेल का एंड टू एंड फ्यूजन होगा। कौन से दिन? 5वें दिन होगा। उसके बाद इसको मिटा दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस एंड टू एंड फ्यूजन के बाद क्या होता है? ये एंड टू एंड फ्यूजन, ये एंड टू एंड फ्यूजन 5वें दिन। इसके बाद क्या बनती है? इस एंड टू एंड फ्यूजन होने के बाद बनती है मायोट्यूब। मायोट्यूब कब बनती है ना? एंड टू एंड फ्यूजन कब होगा? 5वें दिन। मायोट्यूब कब बनती है? मायोट्यूब बनती है 9th वीक, 9वें सप्ताह में, 9th वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके, ये मायोट्यूब बन गई। इस मायोट्यूब के बाद ये मायोट्यूब, अब इस मायोट्यूब से क्या बनेगा? मायोट्यूब से क्या बनेगा? मायोट्यूब से मायोफाइब्रिल बनेगा। मायोफाइब्रिल बनेगा। कौन से मंथ में बनेगा? ये 5वें मंथ, फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन मायोफाइब्रिल बनेगा। अब ये मायोफाइब्रिल में 5वें मंथ में हो जाता है स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें? मायोफाइब्रिल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस 5वें मंथ में। फिर इस मायोफाइब्रिल के बाद क्या बनता है? मसल बन जाती है। मसल कब बन जाती है? 9वें मंथ, यानी कि 9वें मंथ में मसल बन जाती है। यदि किसी बेबी का बोर्न 9वें मंथ से पहले हो जाता है तो उसकी मसल वीक हो जाती है और इतनी काम नहीं कर रही होती है। यानी कि मसल, इससे क्या सिद्ध हो? इससे यह सिद्ध होता है मसल 9वें मंथ में ही कंप्लीट होती है बनकर। तो यहाँ पे 9वें मंथ में ये मसल बन गई। ठीक है, 5वें मंथ में मायोफाइब्रिल, 9वें वीक में मायोट्यूब, और 5वें दिन एंड टू एंड फ्यूजन होता है। किसका? मेसेनकाइमल सेल का, मेसेनकाइमल सेल का। तो यहाँ पे मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल बता दी है। ओके, और अब हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। ये हमारा पार्ट 1 था। कौन सा पार्ट था? पार्ट 1 है ना। अब इसमें मैंने आपको मसल के बारे में बताया। क्या बताया आपको? मसल बताई, मसल की एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल, मसल की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताई, और जो कैसे सेल टिश्यू बनता है वो बताया, और एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल में बताई। उसके बाद मैंने आपको, हाँ, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मसल।
टाइप्स ऑफ मसल, 3 टाइप्स होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेशन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेशन, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये 3 टाइप्स। और इस टाइप्स ऑफ मसल के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, है ना। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल। सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन। तो इसमें भी 2 टाइप्स, स्ट्रेंड मसल और नॉन। एक तो हो गया स्ट्रेंड, एक हो गया नॉन स्ट्रेंड। नॉन स्ट्रेंड कौन सा? इसका है एग्जांपल स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रेंड स्मूथ मसल। और स्ट्रेंड में आ गया कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, इसमें आ गया स्ट्रेंड में। और नॉन स्ट्रेंड में क्या आ गया? स्मूथ मसल। ये क्या कंप्लीट हुआ हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेशन के बेसिस पे मसल्स के टाइप, है ना। स्ट्रेट मसल है और ये नॉन स्ट्रेट मसल है। स्ट्रेट मसल में कौन कौन? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल 2 है, और नॉन स्ट्रेट में स्मूथ मसल है। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप्स, वॉल्यूंटरी मसल और इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो मसल हमारे कंट्रोल में है। और इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? जो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्मूथ मसल नहीं है हमारे कंट्रोल में, स्मूथ मसल नहीं है जो हमारे हाथों में होती है, और एक कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इनवॉल्यूंटरी मसल है ना। और एक और है वॉल्यूंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे स्केलेटल मसल, ये क्या है? वॉल्यूंटरी मसल है। ओके, एक और बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल अंडर ओवरव्हील, जो हमारे कंट्रोल में है। और यहाँ पे एक और बात लिख देता हूं मैं, ये तो हो गया कंट्रोल, एक सेकंड, ये स्केलेटल, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी मसल, वॉल्यूंटरी में क्या है? स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में है। तो क्या बता रहा था? कंट्रोल अंडर ओवरव्हील, जो हमारे कंट्रोल में है। और इनवॉल्यूंटरी मसल के बारे में क्या बता रहा था मैं आपको? नॉट कंट्रोल अंडर ओवरव्हील, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कौन सी मसल हो गई? इनवॉल्यूंटरी मसल हो गई। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो लास्ट बचा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में होती है। ओके, हार्ट की मसल क्या कहलाती है? कार्डियक। हार्ट होता है ना हमारा,
कार्डियक मसल, ये कुछ इस प्रकार की मसल होती है कार्डियक। ये हो गई हार्ट की। ये स्केलेटल, ये स्केलेटल मसल हो गई, ये भी कुछ इस प्रकार से होती है। ये स्केलेटल मसल हो गई। और एक और हो गई स्मूथ मसल, जिसे विजरल मसल भी बोलते हैं, विजरल मसल, स्मूथ मसल। तो यह हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जो भी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो एंड होता है, पार्ट 1 होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक्स।